हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन का पार्ट नंबर 2। जिन भी बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 में जो भी चीजें मैंने बताई हैं वहां से आपको ये क्लियर होगा कि इस चैप्टर में एक्चुअल में अब क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है या कौन सी चीजें कैसे मूव कर रही हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके सबसे पहले पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो हम लोग जो पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं इस पे हम लोग आगे की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें मैंने आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस बताई थी, जो रिस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म है वो मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बारे में हम लोग यहाँ पहले शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो क्या बात करेंगे, जो हमारी रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रिस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी हम लोगों ने लिखा था ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इंट्रासेलुलर प्रोसेस। तो इंट्रासेलुलर प्रोसेस है तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से सेल के अंदर होगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी प्रोसेस होती है, जैसे हमारी ग्लाइकोलिसिस हो गई, लिंक रिएक्शन हो गई या क्रेब साइकिल, ये सब सेल के अंदर कुछ चीजें हमारी, कुछ प्रोसेस हमारी कहां पे हो रही थी? साइटोप्लाज्म में, और कुछ प्रोसेस हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समरी पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, देन उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जहां से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। देखो, अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें, रिस्पिरेशन, तो ये हमारी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ये कोई रिस्पिरेशन के अंदर कोई एक प्रोसेस नहीं है, इसमें कई सारे स्टेप पे कई सारी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। रिस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और देन उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसमें हमारी मेनली 3 प्रोसेस थी, 3 या 4 हम कह सकते हैं, 4 प्रोसेस। देखो, सबसे पहले हमारी क्या थी? ग्लाइकोलिसिस। और दूसरी प्रोसेस थी, इसके बाद हमारा क्या हो रहा था? इसके बाद हमारी लिंक रिएक्शन। देन इसके बाद हमारी हो रही थी क्रैब साइकिल। और फिर इसके बाद हमारा क्या हो रहा था? इसके बाद हमारी हो रही थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये बात क्लियर है? तो इतना हमें रिस्पिरेशन में पढ़ना है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे और लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके क्रैब साइकिल और आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और ग्लाइकोलिसिस से हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कैसे और कहां हो रही है। देखो, सबसे पहले अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं तो ये हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होती है। ये हमारी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों में होती है। और अगर बात करें जो ग्लाइकोलिसिस है हमारी, ग्लाइकोलिसिस हमारी अगर हम बात करें, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी होगी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होगी, मतलब ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट है। यहां पे लिखूं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन से इसको कोई मतलब नहीं है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे या एब्सेंट रहे। अब मैं आपसे ये बात करता हूं कि हमने ये पढ़ा था कि जो रिस्पिरेशन हो रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। एक तो हमारा था एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा हमारा था एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसका मतलब है कि अब देखो, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या था? हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और एनारोबिक रिस्पिरेशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट थी। अब ग्लाइकोलिसिस हमारी दोनों, ग्लाइकोलिसिस जो हमारी है उसको ऑक्सीजन एंड वो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, इसको इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि रिस्पिरेशन में जो हमारी एनारोबिक एंड एरोबिक
दोनों रिस्पिरेशन में हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सेम होगी, ग्लाइकोलिसिस वहां पे प्रेजेंट होगी। अब देखो आगे, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो हमारी लिंक रिएक्शन ये मैट्रिक्स पे होती है। किसकी मैट्रिक्स पे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी मैट्रिक्स पे होगी, और ये हमारी जो प्रोसेस होगी वो कहां पे होगी? इनर मेम्ब्रेन पे होगी। कहां पे होगी? इनर मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो हमारी इनर मेम्ब्रेन पे कंप्लीट होगी। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बात? अब देखो, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट खाया। कार्बोहाइड्रेट हमने कहा ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हुआ पायरेट पे। अब ये पायरेट, या इसको हम कहें पायरुविक एसिड, ये जो यहां से यहां तक की प्रोसेस है, इसको हमने क्या बोला? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है, और यहां पे वाटर बनता है। जो ग्लाइकोलिसिस है हमारी, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकती है, अब्सेंट भी हो सकती है, बट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस दोनों कंडीशन पे हो सकती है, इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। देन उसके बाद जो हमारा ये पायरेट है, ये मूव करेगा और इंटर करेगा, यहां पे मैं लिखूं इंटर्स इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा, और वहां पे फिर यहां पे जो हमारा पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, यहां पे हमारी लिंक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन से यहां पे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर है बात? अब जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये पूरी प्रोसेस जो इधर की, यहां से लिंक रिएक्शन हमारी किसमें होगी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो हमारा एसिटाइल कोए है, ये एसिटाइल कोए हमारा फिर इसके बाद इंटर करेगा क्रैब साइकिल पे। ये भी हमारा कहां पे होगा? क्रैब साइकिल। जो क्रैब साइकिल है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लिंक रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो ये हमारी यहां से हम आज इतने के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारी ग्लाइकोलिसिस है। फिर देन उसके बाद हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस also known as EMP pathway। EMP pathway, EMP pathway क्यों? कुछ साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे, कुछ नहीं 3 साइंटिस्ट। एक का नाम था एम्बेडेन, दूसरे का नाम था मायरऑफ, एंड जे पार्नस। इन साइंटिस्ट के नाम से अगर यहां से मैं ई ले लूं, यहां से एम और यहां से पी, तो ये हमारा क्या बन गया?
ईएमपी पाथवे, और इन्हीं के नाम पे हमारा इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। क्लियर है बात? आगे अगर मैं इसमें बात करूं, आगे देखो, जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस जो हमारी है, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑक्सीजन। ये टू ऑक्सीजन लिखो, इंडिपेंडेंट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये क्या है हमारी इंडिपेंडेंट है। आगे अगर मैं बात करूं इसमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप है, टोटल 10 स्टेप्स, इसमें टोटल 10 स्टेप्स है। ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, एक्सेप्ट फर्स्ट, थर्ड एंड 10th। जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है कहां पे होती है? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। और अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्मेशन किसका होगा? एटीपी बनेगी, एनएडीएच बनेगा एंड वाटर बनेगा। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। क्लियर है बात? तो ग्लाइकोलिसिस हमारी जो है, ग्लाइकोलिसिस, ये इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है ईएमपी पाथवे। ठीक है। और अगर हम बात करें, ये हमारी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी हो सकती है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल हमारे छोटे छोटे 10 स्टेप है, और जितने स्टेप है सब हर जगह पे एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है रिएक्शन को। और आगे देखें हम तो ये हमारी साइटोप्लाज्म में होते हैं, और साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो O2, यहाँ के O2 का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, और ATP, NADH एंड H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं, ये हमारा इसका क्या हो गया, जर्नल हम लोग ने इसके बारे में पढ़ लिया कि ये सारी चीजें होती है। अब जो 10 स्टेप है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करूं, हमारे पास क्या है, जो फूड मटेरियल है, जब मैं बात करूं जो हमारा रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो हमारे पास ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। यहां पे मैं लिखता हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होता है, नहीं देखो, ग्लूकोज हमारा एटीपी के साथ जुड़ता है और बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिक्स फॉस्फेट। अब यहां पे 6 फॉस्फेट कैसे बना, देखो ध्यान से, यहां पे हमने एटीपी का यूज करा, और एटीपी का यूज करके हमने क्या बनाया, एडीपी बनाया, और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है
ये ज्वाइन हुआ, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन हुआ ग्लूकोज के 6 कार्बन पे, अटैच विथ 6th कार्बन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ अटैच हुआ और इसने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हमारा बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और ये किसके प्रेजेंस में हुई, यहां पे हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, जो कि Mg प्लस प्लस के प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिव होता है। और ये क्या करता है, यहां पे हमारा एंजाइम एज ए कैटलिस्ट का काम करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। क्लियर है बात। तो यहां से हमारा ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पे हमने एटीपी यूटिलाइज करा है, अभी एटीपी का यूज करा, एटीपी अभी यहां पे बनी नहीं है, फॉर्मेशन नहीं हुआ। देन उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, एक यहां पे हमारा क्या है, एंजाइम है, एंजाइम का नाम है फॉस्फो ग्लाइको आइसोमेरेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस पे, इस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा बनता है ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये बन जाता है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे एक चीज और नोट करने वाली बात है, वो ये बात है, वो ये है, ग्लूकोज में हमारे टोटल एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन है इसमें। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमारा, ये भी हमारा क्या है, 1 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, 1 फॉस्फेट। क्लियर है बात। जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, इसमें भी हमारा 1 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट है। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, फॉस्फोग्लाइको आइसोमेरेज। देखो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी, ये हमारी सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में हमारा क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब थर्ड प्रोसेस देखो, थर्ड में क्या हुआ, जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फिर से किस, यहां पे इसने फिर से क्या यूज किया, एटीपी का यूज करा, एटीपी का यूज करा, एटीपी का यूज करा और एडीपी बनाया प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाया। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है और बनाता है, फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है और बनाता है फ्रक्टोज
1,6 बिसफॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट, इसका भी हमारा कितने मॉलिक्यूल है, यहां पे हमारे 1 मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है। ये बात समझ में आई। तो यहां पे हमने फिर से एटीपी का यूज करा, एटीपी का यूज करके हमने एडीपी बनाया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारा निकला। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हमने किसमें ऐड किया, जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के 1 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे हमने इसको यूज करा और हमने बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और यहां पे जो हमारा एंजाइम था, यहां पे जो हमारा एंजाइम था उसका नाम है, एंजाइम का नाम है हमारा फॉस्फो फ्रैक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये भी हमारा Mg के प्रेजेंस में वर्क करता है। और ये हमारी प्रोसेस हो गई प्रोसेस नंबर 3। यहां तक की बात क्लियर है। अब जो हमारी प्रोसेस नंबर 3 है ये, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, आगे देखो इसका क्या था हमारा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, ये हमारा कन्वर्ट होगा किसके प्रेजेंस में, ये हमारी कौन सी प्रोसेस, ये किस प्रोसेस में हमारा बना, 3rd प्रोसेस पे। 4th प्रोसेस होगी और 4th प्रोसेस में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो हमारा है ये 2 भागों में डिवाइड होगा। यहां पे हमको इस बात का ध्यान देना है, फ्रक्टोज का 1 मॉलिक्यूल था जो कि उसमें 6 कार्बन थे और 2 हमारे क्या है, फॉस्फोरस है। यहां पे हमारे 2 भागों में डिवाइड हुआ, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम है जिसका नाम है, एंजाइम का नाम है एल्डोलेज, या इसका पूरा नाम हम लोग कह सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज। हम सिर्फ यहां पे एल्डोलेज लिख रहे हैं। ये कौन सी हमारी प्रोसेस है, ये हमारी 4th प्रोसेस है। और यहां पे हमारा बना 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने। टोटल हमारे पास 6 कार्बन थे, तो यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल बने। एक दोनों में जो हमारे कार्बन थे, एक में 3 मॉलिक्यूल, मतलब एक में 3 कार्बन और दूसरे में 3 कार्बन। देखो यहां ध्यान से, एक हमारा बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हमने क्या बोला शॉर्ट में, जिसको हमने शॉर्ट में बोला DHAP। और दूसरा जो हमारा बना, दूसरे का नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 3-फॉस्फेट। क्लियर है बात। और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला PgAl, PgAl। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये हमारी कौन सी 4th प्रोसेस थी। और यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है हमारे,
वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल है हमारा, 3 कार्बन है, और 1 फॉस्फेट है। यहां पे हमारा 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट है, 1 फॉस्फेट। अगर इसकी बात करें, यहां पे टोटल हमारे एक मॉलिक्यूल था, बट उसमें 6 कार्बन थे, 3 कार्बन 3 कार्बन, 6 कार्बन हो गए, 2 फॉस्फेट थे, 1 फॉस्फेट 1 फॉस्फेट, दोनों को मिला के 2 फॉस्फेट। तो ये हमारा बना। देन इसके बाद हमारी जो 5th प्रोसेस है उसमें क्या हुआ, हमारा जो DHAP है ये कन्वर्ट हुआ। यहां पे ये प्रोसेस हमारी कैसी है, रिवर्सिबल है। और यहां पे जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम, जिसकी प्रेजेंस में DHAP हमारा कन्वर्ट हो जाता है PGAL पे। और जब ये PGAL पे कन्वर्ट होता है तो हमारे PGAL के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कितने? 2 मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास यहां से 2 मॉलिक्यूल बन गए, किसके? PGAL के, या ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। और यहां से अब जो प्रोसेस चलेगी वो हमारी 2 के फॉर्म में चलेगी। देखो ध्यान से, ये हमारी 5th प्रोसेस हो गई। यहां पे हमको ये ध्यान देना है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल की हम यहाँ पे स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं, और एक में जो बन रहा है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 जो फॉस्फेट बना, अब इससे हमारा क्या बनेगा, इससे देखो, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं और वहां पे पूरी प्रोसेस को पढ़ते हैं। यहां तक की जो हमारी 5th प्रोसेस थी, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहां पे हमने एनर्जी का यूज करा है, एनर्जी को हमने क्या किया है, यूज किया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहां पे हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। अब हम इसकी बात करेंगे, यहां से हम लोग जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जिसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, यहां से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, और जो कि हमारी 6th प्रोसेस होगी। यहां पे हमारा है थ्री फॉस्फेट। अब इसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, और यहां पे हमारे कितने हैं, 2 फॉस्फेट है। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट है। क्लियर है बात? अब देखो, यहां पे हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस हुई, नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा क्या बना, नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा एल्डिहाइड से ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हमारा अब एसिड बना। क्या बना? एसिड। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 1 3, कैसे बना अभी बता रहा हूं, 1 3 1 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ये हमारा प्रोडक्ट बना, जिसके हमारे टोटल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। अब ये कैसे बना इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान से बेटा,
एल्डिहाइड से हमारा एसिड में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड से हमारा एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो कन्वर्ट होने में यहां पे हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन हमारा रिमूव होगा, और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां से हमारा निकला। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस पे हमारा हाइड्रोजन निकला। टू मॉलिक्यूल है हमारे, जो हमारा क्या है? ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसके हमारे टोटल 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो यहां पे हमारे टोटल 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, 2 हाइड्रोजन का। यहां से हमारा, इसमें हमारे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। क्लियर है बात? अब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, यहां पे अब दूसरी देखो क्या होगा। हमारे पास क्या है? यहां पे प्रेजेंट है NAD+। अब 2 मॉलिक्यूल है, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, और यहां से हमारा बन गया, यहां से हमारा बन गया NADH। जो 2 हमारे क्या है? प्रोटॉन है, उसको मैंने यहां पे लिख दिया, और यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल इसके भी होंगे। ठीक है, ये प्रोसेस ठीक है। और यहां पे क्या हुआ? यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे हमारा टोटल 1 फॉस्फेट था। कितना था? 1 फॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल में कितना था? 1 फॉस्फेट। 1 मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट था। यहां पे हमको 1 मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट दिख रहे हैं। तो यहां पे हमको यह ध्यान देना है, हमारे पास यहां पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब यहां पे हमारा क्या है? फास्फोरिक एसिड है, जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे ऐड हुए। और यहाँ पे हमारा क्या बना? 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है बात? यहां पे जो हमारा एंजाइम था, एंजाइम का नाम है, यहां पे जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है, एंजाइम देखो क्या है? ग्लिसरिक। यहां पे हमारा क्या है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पे हमारा कौन सा एंजाइम है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में यहां पे हमारा क्या हुआ? 2 NADH बने, और 2 NADH बने। यहां पे हमने क्या यूज करा? यहां पे हमने फॉस्फेट ग्रुप का यूज करा, और यहां पे हमारा क्या बना? 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। एसिड बना, एल्डिहाइड से एसिड बना, तो यहां पे हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। क्लियर है बात? और ये हमारी जो प्रोसेस हो गई, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे 6 नंबर की हमारी प्रोसेस कंप्लीट। अब जो हमारा, अब जो हमारा 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? यहां पे मैं लिखूं अगर, तो 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 2 फॉस्फोरस, ये फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, 4 फॉस्फेट। अब क्या हुआ? यहां पे फॉस्फेट ग्रुप है हमारा। अब यहां से हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ? अलग हुआ। जब फॉस्फेट ग्रुप हमारा यहां पे अलग हुआ, तो क्या हुआ? हमारे पास ADP है। अब 2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस यहां पे 2 फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ, और यहां पे क्या बनाया? ATP का फॉर्मेशन हुआ। कितनी ATP बनेंगी? 2 ATP बनेंगी। ठीक है, यहां पे जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। मैं यहां पे लिखता हूं काइनेज डायरेक्ट। काइनेज एंजाइम है, जो कि Mg++ की प्रेजेंस में काम करता है। क्लियर है बात? और ये हमारी हो गई 7th प्रोसेस। और इससे हमारा बना, इससे हमारा बना
3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल है इसके? टोटल इसके 2 मॉलिक्यूल है। अब यहां पे 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 1 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन 2 फॉस्फेट। क्लियर है बात? अब देखो, इसके बाद हमारी प्रोसेस हुई, ये हमारी 7th प्रोसेस। अब क्या हुआ 8th प्रोसेस में? क्या हुआ 8th प्रोसेस में? यहां पे हमारा एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है म्यूटेज, या हम कह सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज की प्रेजेंस में हमारा जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो 3 से हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 पे जुड़ गया। कहां पे? 2 पे, 2 पे ऐड हो गया, तो बना यहां पे 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल इसके बने? 2 मॉलिक्यूल बने। यहां पे सेम जैसे यहां पे जितनी हमारी क्या थी जी, इसके भी हमारे कितने? 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन 1 फॉस्फेट है, और यहां पे भी हमारा 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन 2 फॉस्फेट। क्लियर है यहां तक? अब जो हमारा ये हमारी 8th प्रोसेस कंप्लीट हुई, ठीक है। जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, जिसके टोटल यहां पे 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल यहां पे क्या होंगे? 6 कार्बन 2 फॉस्फेट। क्लियर है बात? अब देखो क्या हुआ, यहां पे प्रोसेस एक कंप्लीट हुई। जो यहां पे हमारा एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है, ये हमारी 9th प्रोसेस है। एंजाइम का नाम है एनोलेज, या इसको पूरा नाम कह सकते हो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलेज। इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ? इसकी प्रेजेंस में हमारा बना, इसकी प्रेजेंस में हमारा बना, इसकी प्रेजेंस में बना फॉस्फोइनॉल पायरेट। फॉस्फोइनॉल पायरेट कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन 2 फॉस्फेट। यहां पे हमारा क्या होता है? यहां पे हमारा 2H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, मतलब यहां पे फॉर्मेशन होता है। फिर क्या हुआ? 10th प्रोसेस, 10th में क्या हुआ हमारा? 10th में देखो क्या हुआ, जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरेट है, ये किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम है, एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है पायरेट काइनेज। और पायरेट काइनेज की प्रेजेंस में ये हमारा चेंज हो जाता है पायरेट में, पायरेट। और जब ये पायरेट में चेंज हुआ तो यहां से हमारा यहां पे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फेट ग्रुप हमारा प्लस हुआ किसके साथ? एडीपी के साथ, तो यहां पे हमारे 2 एटीपी बने, यहां पे फॉस्फेट भी हमारे 2 थे। क्लियर है बात? और हमारा यहां पे पायरेट बने। ये हमारी हो गई 10th प्रोसेस। यहां से हमारा कंप्लीट होगा ग्लाइकोलिसिस। जो हमारी ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप थे, और हमारा जो एंड प्रोडक्ट बन रहा था वो हमारा पायरेट बन रहा था, वो हमारा यहाँ पे पायरेट बना। अब
ये पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहां पे समझाई। पायरेट के भी हमारे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है और टोटल 6 कार्बन है। कितने कार्बन, 6 कार्बन। मतलब हमने ग्लूकोज में हमारे 6 कार्बन थे, मतलब इसमें हमने 6 कार्बन डाला और हमको 6 कार्बन मिला। मतलब यहां पे कहीं भी हमें हमारी जो कार्बन है उसका लॉस नहीं हुआ, इसीलिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब इसको मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया, ये जितने भी प्रोसेस थे, ये मैं आप लोगों को एक चार्ट में बता देता हूं जहां पे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो बेटा, इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, देखो ध्यान से, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का हमारा 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन का हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में एटीपी का यूज करा और एडीपी बनाया, और उसके बाद यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पे हमको क्या मिला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला, जो कि हमारा क्या है, जिसमें हमारे 6 कार्बन है और 1 मॉलिक्यूल है। यहां पे हमने 1 एटीपी का यूज करा। देन उसके बाद यहां पे क्या हमारा दूसरी प्रोसेस कंप्लीट हुई, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो गई। सेकेंड प्रोसेस में हमारा क्या हुआ, सेकेंड प्रोसेस में हमारा क्या हुआ, जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि किसके प्रेजेंस में हुआ, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज के प्रेजेंस में हुआ। और यहां पे हमारा क्या बना, 6 एक मॉलिक्यूल बना और 6 कार्बन का बना। देन उसके बाद हमारी थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हुई, और थर्ड प्रोसेस में हमारा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि हमारा एमजी के प्रेजेंस में क्या करता है, वर्क करता है। और यहां पे भी हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज करा और हमने यहां पे एडीपी बनाया, तो जिससे हमारा क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। अब इसको आप चाहे डाई पढ़ो या बिस पढ़ो, क्लियर है बात। यहां पे हमारा क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बना, जिसमें क्या हमारा टोटल 6 कार्बन है एंड 1 मॉलिक्यूल। फोर्थ प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई, और फोर्थ प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा जो क्या है, एडोलेज है, ठीक है। एडोलेज से हमारा क्या बने, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने। एक हमारा क्या बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये हमारा 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे 3 कार्बन का क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना। और दूसरा हमारा क्या बना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का है और इसका भी एक मॉलिक्यूल बना। यहां पे फिर हमारा ये दो प्रोसेस, ये दोनों क्या हुए, आइसोमेरेजिक। यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस हुई, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट था क्या, आइसोमेरेज नाम का एंजाइम, जिसकी प्रेजेंस में हमारे जो 3 फॉस्फो ग्लिसरल एल्डिहाइड के जो हमारे मॉलिक्यूल थे वो टोटल कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे हमारे इसमें क्या जुड़ा, पीआई जुड़ा, जो कि कहां पे प्रेजेंट था, मैट्रिक्स पे प्रेजेंट था। जो मैंने आप लोगों को बताया था क्या था, फॉस्फेट ग्रुप जो था वो प्रेजेंट था, उसकी प्रेजेंस में यहां पे हमारा क्या हुआ, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बना, जिसके 2 मॉलिक्यूल बने। और इससे फिर हमारी आगे की प्रोसेस हुई, क्योंकि ये वाला हमारा भी इसमें कन्वर्ट हो गया था। देन उसके बाद जो हमारा क्या है, यहां पे हमारा एक एंजाइम था जिसका नाम था फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी प्रेजेंस में हमारे यहां पे क्या बने, 2 NADH बने, 2 NADH बने, 2 NADH बने, और यहाँ पे 2 हमारे प्रोटॉन रिलीज हुए। आगे देखते हैं हम इसको। ये जब आगे प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई तो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया। यहां पे हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और एल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया, ग्लिसरिक एसिड बना। ग्लिसरिक एसिड फिर यहां से हमारा क्या हुआ, हमारे पास जो एंजाइम है हमारा क्या है, एंजाइम है हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, जो कि हमारा एडीपी से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना रहा है। यहां से हमारी एटीपी बनना स्टार्ट हुई। तो देखो, यहां से नीचे की प्रोसेस जो हमारी हो रही है ये वाली, यहां पे हमारी क्या हो रहा है, एटीपी गेनिंग प्रोसेस है, एनर्जी गेनिंग प्रोसेस। और ऊपर वाली जो प्रोसेस थी ये पूरी हमारी, ये इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस।
एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लियर है बात। अब यहां से देखो, इस प्रोसेस के बाद 1,3 डाई, जो हमारा 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ हमारा, वो हमारा कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहां पे हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप कम हुआ, तभी यहां पे हमारा क्या बन गया, यहां पे हमारा एटीपी के 2 मॉलिक्यूल बने। देन उसके बाद हमारा क्या था, हमारे पास दूसरा जो हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है म्यूटेज। म्यूटेज से हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, जिसका हमारे 2 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट है। देन उसके बाद यहां पे हमारा क्या बना, हमारा यहां पे बना 2 फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड या पायरेट, जो कि हमारा जिसकी प्रेजेंस में एनोलेज के प्रेजेंस में बना। और इसके पहले वाली प्रोसेस में हमारा यहीं पे हमारा क्या है रिलीज हुआ, H2O के 2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए। देन उसके बाद हमारा जब ये 2 फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड जो हमारा वो किस में कन्वर्ट हुआ, पायरेट में कन्वर्ट हुआ या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे हमारा काइनेज एंजाइम है और यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। इस पूरी प्रोसेस को मैंने यहां पे ऐसे लिख के भी रखा मैंने, ये देखो, इसमें पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। अगर आप लोग चाहो तो इसको पढ़ के भी, वैसे जो मैंने समझा दिया आपको इतना पर्याप्त है। ये पूरी प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। जैसे हमारी ये फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी सेकेंड प्रोसेस है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपकी थर्ड प्रोसेस है, ये आपकी फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ये आपकी 9th प्रोसेस और ये आपकी 10th प्रोसेस। 10th प्रोसेस पे आपका क्या बन गया, पायरुविक एसिड बना, किसकी प्रेजेंस में, काइनेज के। क्लियर है बात। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस यहां से कंप्लीट होती है। और अगर यहां पे देखो ग्लाइकोलिसिस जो हमारा है, ग्लाइकोलिसिस में यहां पे ध्यान देखो, ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यहां पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज इज split into 2 molecule of pyruvic acid in the absence of oxygen. This reaction is completed in the cytoplasm. मैंने बताया ना साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, a part of cell, and each step of process performed in the presence of specific टाइप ऑफ एंजाइम, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होगा जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। दिस मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन बाय एम्बडेन, मायरहॉफ एंड जे पार्नस, और इन्हीं की वजह से इसका हमने क्या नाम रखा, EMP पाथवे। आगे देखो, ये हमारा दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है हमारा, ये एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में हमको मिलेगी। इस प्रोसेस में क्या होता है, टोटल 10 स्टेप कंप्लीट, इसमें 10 स्टेप कंप्लीट होते हैं। और इसमें हमारे लिखा हुआ है ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप, जो हमारा क्या है वो रिवर्सिबल नहीं है। आगे देखते हैं, देखो इसको देखो, इसमें क्या है, एट द एंड ऑफ प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, पायरुवेट हमारा बनता है। और पायरुवेट बनने के बाद यहां पे हम क्या बात करेंगे, यहां पे टोटल हमारे 2 पायरेट बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 पायरेट, ठीक है, 2 पायरेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब 1 ग्लूकोज से ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। देखो यहां पे ध्यान से, 4 एटीपी, 2 एटीपी यहां पे बन रही है हमारी, ये 2 एटीपी, यहां पे हमारी कितनी बन रही है, 2 एटीपी बन रही है, 2 एटीपी। कौन सी प्रोसेस पे, हमारी जो हमारी 10th प्रोसेस है, 10th प्रोसेस पे हमारी 2 एटीपी बनी। और यहां पे देखो आप, इस प्रोसेस पे ये हमारी, ये जो प्रोसेस है, यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल 2 एटीपी बन रहे हैं।
टोटल कितने बने, 4 एटीपी हमारी बनी, 4 एटीपी, और यहाँ पे 2 NADH, NADH प्लस H प्लस 2H प्लस, ये हमारे बने। तो ये इस पे यही लिखा हुआ है आपका, देखो इस पे हमारा क्या लिखा हुआ है, टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड, और इसमें अगर हम बात करें टोटल, इसमें अगर हम और बात करें, इसमें जो कंज्यूम कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए इसमें कितना हमारे टोटल, अगर हम गेन की बात करें तो टोटल हमको 2 एटीपी गेन होंगी। कितनी एटीपी गेन होंगी, 2 एटीपी गेन होंगी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, मैंने बताया ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH भी यहाँ पे हमारा क्या होता है, फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। आगे अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस में, जो कि हमारी एक इनडायरेक्ट एनर्जी है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एनर्जी क्या है। आगे देखो, ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में हमको नीड नहीं होती है, मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो ये प्रोसेस आपको एकदम क्लियर समझ में आई होगी, आप लोग इससे अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है लिंक रिएक्शन, या इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, गेटवे टू एरोबिक रिस्पिरेशन। तो इसको अब हम लोग पढ़ने वाले। ये जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारे पास अभी 2 मॉलिक्यूल बने हैं किसके, पायरेट के, वो मूव करेंगे साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे जाएंगे, और वहां पे हमारी एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, गेटवे टू एरोबिक रिस्पिरेशन, और जिससे हमारा क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम हमारा किसमें जाएगा, क्रेब्स साइकिल पे जाएगा। तो यहां पे हमने देखो, यहां पे ध्यान, इन ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म, जो पायरुविक एसिड हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, जो सेल की साइटोप्लाज्म है उसमें बना। अब इन एरोबिक रिस्पिरेशन, मैंने बताया था जो हमारी लिंक रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, और ये कहां पे ये मूव करेंगे, जो हमारे पायरुविक एसिड है कहां पे मूव करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे जाएंगे, और ये प्रोसेस जो सिर्फ हमारी एरोबिक रिस्पिरेशन पे होगी, एनारोबिक रिस्पिरेशन पे नहीं होगी। तो पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे कहां जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और ये डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस पायरुविक एसिड टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द पायरेट इज ट्रांसफर्ड टू the matrix of mitochondria with the help of pyrate translocator। जो हमारा पायरेट है वो किसकी हेल्प से, पायरेट ट्रांसलोकेटर के हेल्प से किसमें जाएगा, जो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे जाएगा, और वहां पे फिर प्रोसेस करेगा, जिस प्रोसेस का नाम है हमारा लिंक रिएक्शन, और उससे हमारा क्या बनाएगा, एसिटाइल कोए बनाएगा, ये हमारा एसिटाइल एंजाइम को एंजाइम ए बनाएगा। अब देखो ये कैसे हो रहा है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें और एक चीज लिखा हुआ है, एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेट टू फॉर्म एसिटाइल को एंजाइम ए, और यहां पे हमारा क्या है, एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एक हमारा एंजाइम है जिसका नाम है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें टोटल हमारे 5 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स। जो हमारे फैक्टर्स है यहां पे मैं लिख देता हूं। फर्स्ट हमारा क्या है, NAD+ है। सेकेंड हमारा है को एंजाइम ए, और हमारा यहां पे थर्ड है Mg++। फोर्थ है हमारा लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड जिसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा La, और फिफ्थ है हमारा TPP जिसको हम लिखेंगे थियामीन पायरो फॉस्फेट पायरेट, थियामीन पायरो
पायरेट। तो ये हमारे क्या है यहाँ पे 5 को फैक्टर्स हैं। क्या है बेटा? 5 को फैक्टर्स हैं, 5 को फैक्टर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? टीपीपी कह रहे हैं। इनकी प्रेजेंस में हमारी क्या लिंक रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखो ध्यान से इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास क्या बना था? पायरेट बना था या पायरुविक एसिड। यहां पे हमारी एक प्रोसेस हुई, ठीक है, या यहां पे मैं एक चीज करता हूं, एक प्रोसेस हुई, प्रोसेस में हमारा क्या बना? एसिटाइल को एंजाइम ए बना या कोए बना, ठीक है, ये बना। किसकी प्रेजेंस में बना? एक हमारे पास एंजाइम है, एक हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम है जिसका क्या नाम है हमारा? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये एक तरह से, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये हमारा पूरा एक एंजाइम का ग्रुप है, ठीक है, मल्टी एंजाइम, मल्टी एंजाइम, मल्टी एंजाइम। जो मैंने अभी यहां पे आपको कोफैक्टर्स बताया ना, क्या क्या बताया? एक तो लिपोइक एसिड बताया मैंने, Mg प्लस प्लस है, Na डी प्लस है, और क्या हमारा? टीपीपी है, टीपीपी है, और क्या था हमारा? टीपीपी है, और क्या था? कोएंजाइम, कोएंजाइम ए था हमारा। तो ये प्रेजेंट थे। तो यहां पे जो हमारा पायरेट है, देखो पायरेट के हमारे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH प्लस, यहां पे हमारा बना इससे 2 मॉलिक्यूल किसके बने? एसिटाइल को ए के, यहां पे हमारा प्लस, यहां पे आप लोग लिख सकते हो, यहां पे प्लस लिखो, को एंजाइम ए, यही मैंने यहां पे लिखा, ये बना। और साथ में हमारा क्या बना? यहां पे CO2 बना, प्लस CO2 बना, और क्या बना हमारा? CO2 बना। क्या बना? CO2। और ये जो हमारा यहां पे ये है, इससे हमारा क्या बना? यहां पे डिहाइड्रोजिनेज हमने यूज किया, मतलब यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, और हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो हमारा यहां पे क्या बना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH। यहां पे हमारे NaDH के हमारे 2 मॉलिक्यूल बने। क्लियर है बात? तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी किसके? लिंक रिएक्शन की। इसको मैंने क्या नाम दिया? लिंक रिएक्शन। तो ये हमारी थी लिंक रिएक्शन, जो कि हमारी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, मतलब ये सिर्फ एरोबिक रिस्पिरेशन पे होती है। यहाँ पे जो मैंने पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लिखा, इसमें हमारे कई सारे एंजाइम है। एक्चुअल में लिंक रिएक्शन भी हमारी कई प्रोसेस में कंप्लीट होती है, लेकिन हम हमारी बुक में सिर्फ इतना ही है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर है, यही चीज मैंने उसमें लिखा था। अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम कर लेते हैं और फिर इसको हम खत्म करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल एटीपी फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमारी टोटल कितनी एटीपी फॉर्म हुई थी? 4 एटीपी फॉर्म हुई थी, ठीक है, 4 एटीपी। देखो यहां ध्यान से, 2 एटीपी 2 एटीपी, टोटल 4 एटीपी फॉर्म हुई, ठीक है। तो टोटल 4 एटीपी फॉर्म हुई। उसके बाद क्या लिखा है? एटीपी कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने कितनी एटीपी कंज्यूम करा? देखो यहां पे हमने कितनी कंज्यूम करा? एक तो यहां पे हमने ग्लाइकोलिसिस, यहां पे हमने एक एटीपी कंज्यूम करा 1, एक यहां पे हमने कंज्यूम करा, मतलब टोटल हमने 2 एटीपी कंज्यूम करा। कितनी? 2 एटीपी। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर 2 एटीपी। अब क्या कह रहा है?
नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, यहां पे मैं डायरेक्ट एनर्जी की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट एनर्जी, ठीक है। तो 2 यहां पे कितनी गेन हुई, डायरेक्ट एनर्जी की है, यहां पे तीनों क्या है, डायरेक्ट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारी टोटल गेन कितना हुआ, 2 एटीपी, क्योंकि टोटल हमारी बनी 4 माइनस 2, तो हमारा कितना आएगा, 2 एटीपी आएगा, क्लियर। फिर यहां पे कह रहा है इनडायरेक्ट एनर्जी फॉर्म, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एटीपी, हमारे पास इनडायरेक्ट एटीपी की बात करें तो 2NADH बना, और एक NADH का मतलब होता है 1NADH इक्वल हमारा होता है 3 एटीपी। तो 2NADH मल्टीप्लाई 3, तो हमारा कितना बना, 6 एटीपी। तो यहां पे कितनी एटीपी बनी हमारी, 6 एटीपी बनी। आगे है टोटल एटीपी फॉर्म थ्रू ग्लाइकोलिसिस इन रिस्पिरेशन इज एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारी कितनी, एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारी टोटल कितनी एटीपी बनी, टोटल एटीपी बनी। तो टोटल एटीपी की अगर हम बात करें तो अगर हम कितनी बनी है तो टोटल उसमें भी 4 बनेंगे। अगर पूछता टोटल गेन कितना हुआ तो 2 यूज हो गई, टोटल यहाँ पे 2 ही गेन हुई हमारी। अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल एटीपी फॉर्म थ्रू ग्लाइकोलिसिस रिस्पिरेशन, किसमें, रिस्पिरेशन इज एरोबिक, एनारोबिक में हमारी 4 बनी, एरोबिक में टोटल कितनी बनी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर दोनों की हम बात करें टोटल तो यही 4 बनेंगे, लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। कौन सी, इनडायरेक्ट की, इन दोनों पे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एटीपी जो बन रही है, इनडायरेक्ट एटीपी, क्लियर है। तो इनडायरेक्ट एटीपी, एक मिनट, इनडायरेक्ट नहीं, हम डायरेक्ट एटीपी की बात करें तो यहां पे 4 बना, यहां पे भी हमारी टोटल 4 ही बनेगी। अब क्या लिखा है, यहां पे लिखा है विच प्रोसेस फर्स्ट कंफर्म द रिस्पिरेशन एरोबिक। अगर लिंक रिएक्शन हो रही है तो हमारे कहा है रिस्पिरेशन एरोबिक है, मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से हमको कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो एरोबिक है या एनारोबिक है, लिंक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म पर 1 पायरेट में, अब देखो 1 पायरेट से हमारा, 1 पायरेट में हमारा 1 CO2 बनेगा, कितना बनेगा, 1 CO2। यहां पे देखो ये, यहां पे हमारा कितना टोटल 2 CO2 बने थे, 2 पायरेट थे, 2 CO2 बने, तो 1 में, तो यहां पे हमारा 1 पायरेट में कितना बनेगा, 1 CO2 फॉर्म होगा। आगे हमारा टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म पर 2 पायरेट, 2 पायरेट है तो 2 CO2 बनेगा। आगे क्या हमारा टोटल NADH फॉर्म पर 2 पायरेट, पर 2 पायरेट, 2 पायरेट के बीच में हमारा कितने NADH बनेगा, 2 NADH, 2 NADH। फिर क्या कह रहा है, टोटल डायरेक्ट एटीपी फॉर्म्ड इन लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमारी डायरेक्ट एटीपी, यहाँ पे ये लिंक रिएक्शन है हमारी, यहाँ पे एटीपी कहीं बन रही है, नहीं बन रही, तो मतलब क्या लिखेंगे हम, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, 0। क्लियर है बात। तो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, इसमें मैंने नोट्स के लिए भी सारी चीजें लिख रखी है, आप लोग नोट्स इससे आराम से बना सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ में लोगों के पास शेयर करें जो आपके जैसे ही 11th-12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्रैब साइकिल एंड जो हमारा ETC है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जिसपे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे इससे रिस्पिरेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट, उसको भी जाके देख ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करके बताएं
अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो रहा है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।